अब ये सवाल हमसे ये कहता है रोहन की माँ उससे 26 वर्ष बड़ी है, उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल। अब से 3 वर्ष पश्चात 360 हो जाएगा। हमें रोहन की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो हमें जो ज्ञात करना होता है हम वही चीज मांगते हैं, इसमें हमको वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे माना रोहन की वर्तमान आयु। रोहन की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब है इस समय उसकी आयु कितनी है, ये हमने x वर्ष मान लिया। अब देखिए तो रोहन की मम्मी की उम्र कितनी हो जाएगी, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, तो रोहन की माँ की वर्तमान आयु, रोहन की माँ की वर्तमान आयु जो है, रोहन की माँ रोहित से 26 वर्ष बड़ी है, तो क्या करेंगे आयु में 26 जोड़ देंगे रोहन की आयु में, रोहन की माता की आयु आ जाएगी। ये इतना सवाल हमारा हो गया है। अब इसके बाद कहता है अब से 3 वर्ष पश्चात आयु का गुणनफल देखना है। तो पहले तो अब से 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकालनी होगी। तो यहां पर डाल दें अब से 3 वर्ष पश्चात, 3 वर्ष पश्चात दोनों की आयु निकाल लीजिए। रोहन की आयु कितनी हो जाएगी, रोहन की वर्तमान आयु भी कितनी है, x वर्ष है। तो 3 वर्ष पश्चात आयु कितनी हो जाएगी, हमारी जो उम्र अभी है, आगे अगर 3 साल बाद की उम्र हमको जाननी हो तो क्या करेंगे, अपनी आयु में हम 3 जोड़ देते हैं। तो इसी तरीके से रोहन की 3 साल बाद की आयु निकालनी है तो 3 जोड़ देंगे, ये रोहन की 3 वर्ष बाद की आयु आ जाएगी। अब इसी तरह से रोहन की माँ की आयु निकाल लेंगे। ये दोनों की आयु वर्तमान से 3 वर्ष बाद की आयु है। तो रोहन की माँ की आयु कितनी थी, x + 26 थी, इसमें भी 3 जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, x + 26 में 3 जोड़ेंगे 29 वर्ष आ गया। दोनों की आयु हमारे 3 वर्ष बाद की आयु आ गई है। सवाल कहता है इन दोनों का गुणनफल 360 है। यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नानुसार, और क्या करेंगे, इन दोनों आयु को गुणन कर देंगे, x + 3 की गुणा कर देंगे x + 29 से। ये गुणनफल हमारा 360 आना चाहिए, प्रश्न हमसे यही कह रहा है। तो पहले एक x को उठा लिया, इसको दोनों जगह गुणा कर देंगे। इस x की इसमें गुणा होगी x², इस x की 29 में गुणा होगी 29x। अब 3 की x में गुणा होगी 3x, 3 की 29 से गुणा होगी, 3 ने 27 का 7, हंसी लगेगा 2, 3 दूनी 6, 2 8। 360 को बराबर की इस तरफ लाएंगे, माइनस का हो जाएगा और बराबर में 0 बचेगा। अब देख लीजिए x², यहाँ पर 29x है और 3x है, इसकी घातें बराबर हैं तो 29 और 3 32x प्लस, अब यहाँ पर देखिए 360 माइनस का है, 87 प्लस का है। बड़े से छोटा घटा देते हैं, निशान बड़े का लगता है तो यहाँ पर माइनस का निशान लगाएंगे। 360 से 87 घटाएंगे, 10 से 7 जाएगा 3, यहाँ 5 बचा, 15 से 8 जाएगा 7 और 2। ये हमारी समीकरण इस सवाल की बन गई है। इन सवालों में केवल हमको समीकरण बनाकर ही छोड़ देनी है, सवालों को आगे हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल हमसे कह रहा समीकरण बनाइए।